टीचर, बताओ बच्चों, वो कौन सी चीज है जो आपको मुफ्त में मिलती है और उसके लिए आपको धन्यवाद भी कहना पड़ता है? पप्पू, सलाह। रामू, यार तेरी बीवी इतनी गुस्से में क्यों रहती है? श्याम, वो मेरी बातों का बुरा नहीं मानती। रामू, फिर? श्याम, बस उसी का गुस्सा है कि उसे मेरी बातों का बुरा क्यों नहीं लगता। पति, मुझे 1 कप चाय दो। पत्नी, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, खुद ही बना लो। पति, ठीक है, तो मैं 1 कप कॉफी ले लेता हूँ। पत्नी, सुनिए, चाय बना लो, कॉफी खत्म हो गई है। डॉक्टर, आपको क्या समस्या है? मरीज, डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं तो मुझे सपने में चूहे फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं। डॉक्टर, ये लो दवा, आज रात से खाना शुरू करो। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या मैं इसे कल से शुरू कर सकता हूं? आज तो फाइनल मैच है। टीचर, तुम हमेशा अपने पापा से पैसे लेकर ही स्कूल फीस क्यों जमा करते हो? गोलू, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि घर की चीजें बाहर नहीं ले जानी चाहिए। टीचर, अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते? बच्चा, क्योंकि मास्टर जी, हम गिरते गिरते बड़े हो गए हैं। पप्पू, डॉक्टर साहब, मुझे एक बीमारी हो गई है कि मैं रात को सोते सोते बात करता हूँ। डॉक्टर, ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत से लोग बात करते हैं। पप्पू, पर डॉक्टर साहब, बात तो ठीक है, पर मेरी क्लास के बच्चे सब सुनते हैं। पत्नी, सुनिए जी, आप हमेशा अखबार में क्रिकेट की खबरें क्यों पढ़ते रहते हो? पति, क्योंकि मेरी जान, वहां पर न तो सास होती है और न ही बहू। टीचर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? गोलू, जी, वो गरम तेल में आलू के टुकड़े डालते हैं। टीचर, अच्छा, मतलब वो होटल में काम करते हैं? गोलू, नहीं जी, वो पकौड़े बेचते हैं। पति, ये क्या तुम दिन भर अपने मोबाइल से चिपकी रहती हो? पत्नी, हाँ, तो क्या हुआ, तुम दिन भर टीवी से चिपके रहते हो? पति, मोबाइल और टीवी में फर्क होता है। पत्नी, हाँ, फर्क तो होता है। मोबाइल पर मेरी मम्मी की कॉल आती है और टीवी पर तुम्हारी मम्मी का चेहरा दिखता है। पप्पू, मम्मी, मुझे अंडा चाहिए। मम्मी, अंडा फ्राई कर दूं या उबाल दूं? पप्पू, मम्मी, वो न तुम मुझे कच्चा ही दे दो, मुझे टीचर के ऊपर फेंकना है। पति, मेरे सीने में बहुत जलन हो रही है। पत्नी, तो दूध पी लो। पति, दूध पीकर कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सहेली का नाम लेती हूँ, तब ठीक हो जाऊंगा। संता, डॉक्टर साहब, मुझे हर जगह सुंदर लड़कियां ही दिखती हैं। डॉक्टर, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। संता, क्यों डॉक्टर साहब, आप चश्मा लगाते हैं? टीचर, अगर पृथ्वी गोल है तो लोग नीचे गिर क्यों नहीं जाते? बच्चा, क्योंकि सर, पृथ्वी पर ग्रेविटी है और चाइना में फेविकॉल। पत्नी, तुम हमेशा मेरी फोटो अपने पर्स में क्यों रखते हो? पति, जब भी कोई समस्या आती है मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ। पत्नी, देख के खुश हो जाते हो? पति, नहीं, देखकर समझ जाता हूँ कि इससे बड़ी समस्या कोई हो ही नहीं सकती। संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा है? संता, मैडम, फिर आप कहती हैं कि दोनों ने नकल मारी है। संता, बंता से, तू शीशे के सामने बैठकर क्यों पढ़ता है? बंता, इसके 3 फायदे हैं। खुद पर नजर रहती है, साथ में रिवीजन हो जाता है, पढ़ने के लिए कंपनी भी मिल जाती है। संता, बंता से, तूने पड़ोस वाले अंकल को अपनी सैलरी ज्यादा क्यों बताई? बंता, यार क्या करूं, आजकल लोगों को सैलरी कम बताओ तो इज्जत नहीं देते, ज्यादा बताओ तो उधार मांगने लग जाते हैं, समझ नहीं आ रहा, इज्जत बचाएं या पैसा। एक आदमी भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और बोला, मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। पुलिस, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ? आदमी, वो मेरी बीवी के साथ भाग गया। जज ने चोर से पूछा,
तुमने हवलदार की जेब में जलती हुई तीली क्यों रखी? चोर: जज साहब, हवलदार ने ही कहा था, जमानत करवानी हो तो पहले जेब गर्म करो। पुलिस अफसर: घर में मालिक के होते हुए तुमने चोरी कैसे की? चोर: साहब, आपकी नौकरी भी अच्छी है और सैलरी भी, फिर आप चोरी सीख कर क्या करोगे? संता एक बैंक में गया और बोला, मुझे एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है। बैंक मैनेजर: किसके साथ? संता: जिसके अकाउंट में खूब सारा पैसा हो। बैंक मैनेजर: गार्ड से, धक्के मारकर बाहर निकालो इसको। हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा था, इलाज का 1000 रुपये, बनिए का इलाज मात्र 100 रुपये। पंडित: हमारा इलाज इतना महंगा, बनिए का सस्ता क्यों? डॉक्टर: क्योंकि बनिए के इलाज में खर्चा ही नहीं आता। पंडित: कैसे? डॉक्टर: कोई बनिया बेहोश हो, उसे 10 रुपया सुंघा देता हूँ, वो होश में आ जाता है। पत्नी से तलाक लेने के लिए संता पहुंचा। कोर्ट: जज: तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? संता: जज साहब, मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मंजवाती है। जज: इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छील जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रखा दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। संता: समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी जज, क्या समझे? संता: यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। टीचर: क्या है धर्म का अर्थ? छात्र: माना जाए तो मजाक, नहीं माना जाए तो गुंडागर्दी। पति: बाबूजी, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबू: वाह, तो तुम उसे कैसे पहचानते हो? पति: बहुत सरल है, जब मैं घर आता हूँ और कुछ खाने की खुशबू आती है तो मैं जानता हूँ कि वो खुशियां खोल देगी। पति: आज तुम्हारा जीवन साथी कौन है? पत्नी: तुम जी, जीवन भर के लिए। पति: वाह, यह कैसे हो सकता है? पत्नी: क्योंकि कोई और इतने पटेंट नहीं। पति: आज से मैं अपने दरवाजे पर दरवाजा बंद है, जल्दी मत आओ, लिखवाऊंगा। पत्नी: अरे नहीं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं, देख लिया करो तुम्हें कौन आता है। संता: यार, वो तुम्हारी लड़की मेरे लड़के से शादी क्यों नहीं करती? बंता: क्योंकि वो समझती हैं कि मेरा लड़का तो सरकारी नौकरी करता है, पर वो तो गाड़ी चलाने में असमर्थ है। एक आदमी अपनी गाड़ी से पत्नी को बाजार छोड़ आया और गाड़ी का ध्यान नहीं रखते हुए उसने अपनी गाड़ी का बम्पर टूट दिया। पत्नी: तुम्हारे पास आंखें हैं या रेंज रोवर? पति: तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं गुस्सा हूँ? पत्नी: क्योंकि तुम्हारी आवाज की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि मेरे दांत बिजली बन जाते हैं। दो दोस्त: पहला दोस्त: यार, तुम्हारी बीवी कहाँ है? दूसरा दोस्त: कुछ कहो मत यार, वो मायके चली गई। पहला दोस्त: क्या बात कर रहे हो, इतनी खुशी क्यों? दूसरा दोस्त: अरे भाई, अब मुझसे खाना बनवाना कौन सीखेगा? पत्नी: सुनिए जी, अगर मुझे जेल हो गई तो आप क्या करेंगे? पति: मैं तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। पत्नी: आप वाकई बहुत अच्छे हैं। पति: और नहीं तो क्या, आखिर घर के काम कौन करेगा? डॉक्टर: अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती तो क्या करते हो? मरीज: जी, गिनती गिनता हूं। डॉक्टर: फिर? मरीज: फिर क्या, 100 भेड़ें गिनते ही नींद आ जाती है। डॉक्टर: बहुत अच्छे। मरीज: जी नहीं, जैसे ही नींद आने लगती है तो भेड़ें बाथरूम चली जाती हैं और मैं उठकर उन्हें वापस लाता हूं। टीचर: बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? बच्चा: नील आर्मस्ट्रैंग ने। टीचर: शाबाश, दूसरा कदम किसने रखा? बच्चा: दूसरा भी उसी ने रखा होगा, पहला किसी ने अकेले थोड़े रखा होगा। शिक्षक: अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? विद्यार्थी: मास्टर जी, हमारी सरकार इस पर भी एक कमेटी बना देगी। ये चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हैं। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा।